क्या होगा जब प्यार और परिवार आमने सामने खड़े हो जाएं? जब दिल कुछ और कहे और हालात कुछ और मजबूर कर दें? क्या आर्य अपने प्यार को बचा पाएगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार के दिल में तूफान चल रहा है और सबसे ज्यादा टूट चुका है आर्य, क्योंकि अब उसे यह बात समझ में आने लगी है कि पुष्पा जी का फैसला पूरी तरह गलत भी नहीं है, बल्कि एक माँ होने के नाते उन्होंने वही किया है जो हर माँ अपनी बेटी के लिए करती है। और आर्य अंदर यह सोच रहा है कि अगर वह खुद एक माँ होता तो शायद वह भी यही फैसला लेता, लेकिन दिल है कि मानने को तैयार नहीं है और वह बार बार यही सोचता है कि अनु उससे दूर कैसे रह सकती है। और वह खुद को समझाते हुए कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पुष्पा जी को जरूर मनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है और मैं अनु को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जहां मीरा को जैसे ही यह पता चलता है कि आर्य और अनु की शादी टूट चुकी है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वह मन ही मन सोचने लगती है कि अब उसके पास एक मौका है आर्य के करीब आने का। और वह प्लान बनाने लगती है कि कैसे वह आर्य के परिवार से बात करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सके। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है जब आर्य अनजाने में मीरा की बातें सुन लेता है और यह सुनकर वह अंदर से थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि लोग उसके टूटे रिश्ते को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और वह काफी परेशान हो जाता है। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वह मानसी और अपनी माँ की बातचीत सुन लेता है, जहां मानसी बेहद तीखे शब्दों में पुष्पा जी और अनु के परिवार के बारे में बातें कर रही होती है और कहती है कि ये लोग सिर्फ पैसे के पीछे हैं, पहले आर्य के पीछे पड़े थे और अब जब हालात बदल गए तो अपना असली रंग दिखा दिया। और यह सब सुनकर आर्य का दिल पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है और वह अंदर ही अंदर यह महसूस करता है कि अनु और उसका परिवार ऐसे नहीं है। लेकिन वह चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ सुनता रहता है और कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वह जानता है कि इस समय कुछ बोलने से हालात और बिगड़ सकते हैं। मानसी की बातें यहीं खत्म नहीं होती, वह अनु के बारे में भी उल्टा सीधा बोलती है और उसकी माँ भी उसे रोक नहीं पाती। और यह सब सुनकर आर्य के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर उसके अपने ही लोग इतना गलत कैसे सोच सकते हैं। और यहीं से उसके अंदर एक नई जिद पैदा होती है कि वह हर हाल में सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा और अपने प्यार को बचाकर रहेगा। अब उसने ठान लिया है कि वह पुष्पा जी से बात करेगा और उन्हें समझाएगा कि वह अनु को खुश रख सकता है और कभी उसका दिल नहीं दुखाएगा। और इसी सोच के साथ वह उनके पास जाने का फैसला करता है। लेकिन क्या पुष्पा जी उसकी बात मानेंगी? क्या आर्य अपने प्यार को वापस पा सकेगा या फिर हालात उसे मजबूर कर देंगे सब कुछ छोड़ देने के लिए? आगे क्या होगा यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आर्य और अनु फिर से एक हो जाएं, तो अभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किसके साथ हैं, आर्य या फिर पुष्पा जी, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। कहानी अब और भी ज्यादा भावुक मोड़ ले लेती है, क्योंकि आर्य ने अपने दिल में ठान लिया है कि वह हार नहीं मानेगा और वह सीधे पुष्पा जी के पास पहुंच जाता है, जहां उसके कदमों में झिझक जरूर होती है लेकिन उसके इरादे पूरी तरह मजबूत होते हैं। वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में साफ नजर आता है कि वह सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि अनु की खुशी के लिए लड़ रहा है। वह धीरे धीरे अपनी बात शुरू करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ आपने जो भी फैसला लिया है वह एक माँ के तौर पर बिल्कुल सही है का यो कि हर माँ अपनी बेटी के लिए वही चाहती है जो उसके लिए सबसे बेहतर हो। लेकिन मैं आपसे एक मौका मांगता हूँ, बस एक मौका, ताकि मैं यह साबित कर सकूं कि मैं अनु को कभी दुखी नहीं होने दूंगा और उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई होती है कि कुछ पल के लिए पुष्पा जी भी चुप हो जाती हैं और उनके चेहरे पर एक माँ की चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि वह भी जानती है कि आर्य बुरा लड़का नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि वह अपने फैसले से पीछे हटने से डर रही हैं। दूसरी तरफ अनु अपने कमरे में बैठी
हुई है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वह भी आर्य से दूर रहकर खुश नहीं है, लेकिन वह अपनी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। वह बार बार उन पलों को याद करती है जब उसने आर्य के साथ भविष्य के सपने देखे थे और अब वही सपने उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। इसी बीच मीरा अपनी चालें चलने में लगी हुई है और वह आर्य के और करीब आने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वह जानती है कि इस समय आर्य कमजोर है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वह उसकी जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहती है। वह बार बार आर्य से मिलने के बहाने ढूंढती है और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वही उसके लिए सही है, लेकिन आर्य का दिल अब भी सिर्फ अनु के लिए धड़कता है और वह मीरा की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, जिससे मीरा के अंदर एक नई बेचैनी पैदा हो जाती है और वह सोचने लगती है कि अगर उसने जल्द ही कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया तो वह आर्य को हमेशा के लिए खो देगी। वहीं मानसी भी लगातार माहौल को और खराब करने की कोशिश कर रही है और वह अपनी माँ को समझाती रहती है कि इस रिश्ते को खत्म करना ही सही फैसला है, क्योंकि वह लोग हमारे लायक नहीं हैं। और यह बातें धीरे धीरे घर के माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना देती हैं। आर्य यह सब देखकर और सुनकर अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह अभी कमजोर पड़ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या पुष्पा जी आर्य को एक मौका देंगी? क्या अनु अपने दिल की बात कह पाएगी या फिर हालात सबको अलग कर देंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या बड़ा ट्विस्ट आने वाला है तो अभी कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या आर्य को एक और मौका मिलना चाहिए? और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको पूरी तरह हिला देने वाली है। कहानी अब अपने सबसे इमोशनल और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार एक ऐसे फैसले के सामने खड़ा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आर्य अभी भी पुष्पा जी के सामने खड़ा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके इरादों में जरा भी कमजोरी नहीं है। वह बार बार यही कहता है कि वह अनु को कभी दुख नहीं देगा और हर हाल में उसका साथ निभाएगा, लेकिन पुष्पा जी के दिल में डर इतना ज्यादा बैठ चुका है कि वह अपने फैसले से पीछे हटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक बार फिर भरोसा किया और कुछ गलत हो गया तो उनकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। और यही सोच उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ भी रही है, क्योंकि वह देख पा रही है कि उनकी बेटी भी खुश नहीं है। दूसरी तरफ अनु अब अपने जज्बातों को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाती और वह आखिरकार अपनी माँ के सामने आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन वह हिम्मत करके कहती है कि वह आर्य से बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर पुष्पा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को इस तरह टूटते हुए देखा है और अब उनका दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक तरफ माँ का डर है और दूसरी तरफ बेटी की खुशी, और यही वह पल है जहाँ कहानी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। इसी बीच मीरा को यह सब पता चल जाता है और वह गुस्से से भर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका सपना टूटने वाला है और वह एक आखिरी चाल चलने का फैसला करती है ताकि किसी भी तरह आर्य और अनु को अलग कर सके। वह ऐसी साजिश रचने की सोचती है जिससे सब कुछ फिर से बिगड़ जाए, और उधर मानसी भी उसे सपोर्ट करती नजर आती है, क्योंकि वह भी नहीं चाहती कि यह रिश्ता दोबारा जुड़े। अब हालात इतने ज्यादा उलझ चुके हैं कि हर कोई अपने अपने तरीके से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल के रिश्ते किसी चाल या मजबूरी से ज्यादा मजबूत होते हैं, और यही बात अब धीरे धीरे सामने आने वाली है। आर्य एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है और वह कहता है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकती, और वह आखिरी बार पुष्पा जी से गुजारिश करता है कि वह उसे एक मौका दे। और उसी वक्त अनु भी उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ती है। अब सबकी नजरें सिर्फ पुष्पा जी के फैसले पर टिक जाती है कि वह क्या चुनेंगी, डर या फिर अपनी बेटी की खुशी, और यही फैसला इस कहानी की दिशा तय करेगा। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या पुष्पा जी मान जाएंगी या फिर यह प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं
कि ऐसी ही इमोशनल और दिल को छू जाने वाली कहानियां आपको लगातार मिलती रहें तो अभी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे।